आपने शराब पी है? नहीं जीजा जी, मैं तो पिट्टू हलवाई की लस्सी भी और वो तो सी चढ़ गई है। इलायची जी, हम बेवकूफ नहीं है। लस्सी से नशा नहीं चढ़ता है, आपने शराब पी है। छी। अरे इतना ऊंट से लगते हो ना, जब सब कुछ जान के भी भोले बनते हो। पिए, इतू से पिए, चढ़ी रही है दारू। पता है किसका नशा? ये आपका नशा है जीजा जी। देखिए इलायची जी, आप होश में नहीं है। आप जाइए प्लीज। आप जाइए। हमें काम करना है। आप जाइए। मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है आपको? मेरा दिल, जो सिर्फ आप पे अटका है जीजा जी। देखिए आप इलायची जी, आप हम शादीशुदा हैं इलायची जी। आप भूल जाती हैं। नहीं, आप प्लीज। तो थोड़ी टाइम के लिए आप ही भूल जाओ कि शादीशुदा हो। अभी तो भाभी भी नहीं है कमरे में। देखिए इलायची जी, हम नहीं भूल सकते। हमारी बीवी है। हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और हमारी वफादारी हमारे साथ है और हमारा पति धर्म हमारे साथ है। नहीं इलायची जी, प्लीज आप जाइए। ये सही समय नहीं है आपसे वार्तालाप करने का। प्लीज। ओ जीजा जी, पति धर्म होता है ना जैसे, वैसे ना एक प्रेमी धर्म भी होता है। कभी कभी वैसे भी निभा लो जीजा जी। देखिए छोड़िए इलायची जी, हम आपको बता रहे हैं, हम कूद जाएंगे। हम आपको कसम से बोल रहे हैं, छत से कूद जाएंगे। आप हमें छोड़ दीजिए। अरे यार, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आए? कितना मजा आ रहा था, यार हमें ना जीजा जी पे तरस आ गया। बेचारे उल्लू बनते बनते सच्ची कूद जाते, फिर क्या होता? मैं तो ना खड़े खड़े विधवा हो जाती। लेकिन इलू, तूने क्या एक्टिंग किया शराबन की। आजा यार, एक शराबन वाली सेल्फी। इलू सेल्फी। बंद करिए ये सेल्फी वेल्फी। ये सही बात नहीं है। आप लोग हमारा, इलायची जी खासकर आप हमारा बेवकूफ काट रही थी। आपको शर्म नहीं आती? नहीं नहीं जीजा जी, वो ना आपकी शक्ल देख के ना शरारत आती है, शर्म नहीं। आनी चाहिए। शर्म एक नारी का गहना होती है। वह गहनों से तो मुझे एलर्जी है, क्या करूं, है ना? देखिए इलायची जी, ये सही बात नहीं है। एक भले घर की लड़की को शराबी की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए। ये सही बात नहीं है इलायची जी। ठीक है ना, मतलब प्रेशर कुकर को थोड़ा रेस्ट दीजिए, कंट्रोल कीजिए अपने आप को, ज्यादा ही सीटियां नहीं मारे। जोक था, मजाक था, ठीक है? अरे आप जाइए, हमारे कमरे से बाहर निकलिए। हमारा कमरा? पहले तो एक कमरा नहीं, बरसाती। अच्छा। और दूसरी बात हमारी बरसाती जिसके अंदर आप रह रहे हैं और हम नहीं जाएंगे। क्या कर लोगे? अरे नेट से भागो, तब क्या बता करेंगे आप? अरे आओ तो। अरे जाइए जाइए। तू क्या कर रही है? अरे सुन ना, अरे तू आप लोग जाइए, मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। यार भाभी बचाओ यार, संभाल लेना इन्हें। अबे जरा सी बात करिए। अबे चल बे। आया। बाय सॉरी। लाद मारे साले, चप्पल मारूंगी, चप्पल मारूंगा। भूल गया तू। अरे यार, समझते क्या अपने आप को सड़े हुए आलू कहेंगे? मतलब हद हो गई यार, उन्होंने मेरी इतनी बड़ी वाली बेइज्जती की, समझते कि अपने आप को जीजा जी कहेंगे। इलू शांत हो जा। तुझे पता है ज्यादा गुस्से से ना स्किन टोन खराब हो जाती है। टोन तो जीजा जी की बदलेगी अब, मतलब हद हो गई यार। छोटा सा मजाक क्या कर लिया, सही नहीं पाए यार वो। ऐसे काम क्यों करता है यार तू? अभी जरा सी बात के लिए इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? भाई हमारे असूलों की बात है ये। बेटा उसूल गए भाड़ में। अगर इलायची जी को गुस्सा आ गया ना, उन्होंने शिकायत कर दी तो घर मकान रोटी सब छिन जाएगा। ओ भाई, जाए तो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, समझा? ये तो जीजा जी थे, अगर उनकी जगह कोई और होता ना मुंह तोड़ देती। तो फिर टूटे हुए मुंह वाले हाइड्रोजन से तू प्यार कर पाती? वो भी छेड़ मत आ मुझे, मेरे अंदर आग लगी हुई है, समझ रही है? आग। अरे अंदर आग का क्या फायदा, बाहर लगा, भुट्टे भी सेक लेंगे हम। तू पिट के मारेगी, तू
अरे पुटके अरे मारेगी। यार, मैं तो तेरा गुस्सा शांत करने की कोशिश करूँ ना इलू। इलू सेल्फी। और वो नकचड़ी लड़की के हम ये टंटे नहीं सहेंगे। टंटे 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 क्यों करें हम ये? दिमाग खराब कर दिया। और ये जो सुनीता जी के साथ तू जो अपनी आशिकी लड़ाता रहता है ना, बंद कर। आइसक्रीम की जगह ना किसी दिन चप्पल खाएगा सेठ जी से मुंह पे। भूल मत। क्या है यहां से हट। सॉरी सॉरी भाई 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 भाई, लव यू। अच्छा इलू, एक बात बता, तूने नोटिस किया जब जीजा जी गुस्से में एकदम लाल हो रहे थे तो उनके गाल एकदम एक्सपोर्ट वाले टमाटर की तरह लग रहे थे? हाँ मैंने नोटिस किया था, इतने क्यूट लग रहे थे ना जीजा जी। लेकिन अभी ना उन टमाटरों की चटनी बनाने का दिल कर रहा है मेरा। अच्छा, और तूने नोटिस किया जब वो एकदम हिल रहे थे गुस्से में तो उनके बाल उनके माथे पे गिर रहे थे एकदम साधना कट की तरह? है ना? यार इसी स्टाइल ने तो मुझे मार डाला है। मार डाला। ओए आइडिया है, जीजा जी को लाइन पे आने का आइडिया आ गया। मार डाले पे क्या आइडिया है तुझे? कहीं तुझे किसी को खून तो नहीं करने वाली? हट बगले। अरे यार इतनी क्यूट सी चीज को मारूंगी ना तो डबल पाप चढ़ेगा मेरे ऊपर। पहले काम है सुनू। इसीलिए क्या? जरा लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलू सेल्फी। इलायची के पापा, इलायची के पापा, क्या है? मेरे कान देखे? क्या हुआ? असली कटवा के चांदी का लगवा लिए क्या? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि इनमें कुछ खालीपन है? अच्छा, तो सीमेंट भरवा दूं? तुमसे ना यही उम्मीद थी। देखा, शादी के इतने सालों बाद भी मैं तेरी उम्मीद पर खरा उतरा हूं। अब सो जा। नींद नहीं आ रही मुझे, सोने के झुमके चाहिए। नींद आने के लिए सोने के झुमके की जरूरत नहीं है, थकान की जरूरत है। जा बाहर जाके एक चक्कर मारिया, फिर नींद आ जाएगी। है? जा मारिया मारिया जा। अरे सोने के झुमके चाहिए, झुमके। सोने के झुमके चाहिए? हाँ। कानों का आकार देखा है? इनमें तो लोहे की बेड़ियां अच्छी लगेंगी। एक ही चीज तो मांग रही हूँ। जान मांग ले मेरी, फिर भी यही कहियो, एक ही चीज तो मांगी थी। सन, मुझे तेरी और तेरे कानों की परवाह है। तू कानों में सोने के झुमके पहनेगी तो कोई भी कान काट के ले जाएगा। सोने के झुमके चाहिए। अच्छा, जैसे कोई मेरे कानों में ही नजर गड़ाए बैठा है कि कब ये सोने के झुमके पहने और कब इसके कान काट के ले उड़ो। बहाने बना रहे हो बस। अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ पगली, सही कह रहा हूँ। मुझे तेरी और तेरे कानों की परवाह है, तभी तो बोल रहा हूँ। मान ले मेरी बात, सो जा। बातें बनवा लो बस। सोने के झुमके बनवाने तो अच्छा ही है। अरे कितने साल हो गए, अब तो नए बनवा दो। एक बात बताऊं, तुझे भी बहुत साल हो गए इस घर में रहते हुए। और सुन, तेरा सोना जो है मेरे सोने के बीच में टांग अड़ा रहा है। मेरी बात मान ले, सो जा। अच्छा एक काम कर, नींद में सोने के झुमके खरीद लियो। करू, सो जा। बुरा मान गई तू तो, है? सो जा। तो दिलवा रहे हो ना? है? दिलवा रहे हो?
बचपने वाला प्यार ना था ये। हाँ। ये वो था, वो जवानी का 15-16 साल पे जो होता है वो वाला प्यार था। ओए होए सेठ जी 15-16 साल वाला बात करके ना तुमने गुदगुदा दिया मुझे। अच्छा ये बताओ सेठ जी, हाँ। सुनीता की पप्पी वप्पी ली क्या? क्या बात करता है करके, पप्पी वप्पी तू भी रहा एकदम छोटे, बहुत बेकारी बात मत कर। अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनो तो फिर कुछ तो मतलब। एक बार हाथ पकड़ा था मैंने उसका। कब? अरे एक बार वो नाले में गिर गई थी तो हाथ पकड़ के उसका बाहर निकाला। क्या लग रही थी उस दिन वो छोटे। नाले में गिरी तब भी तुम्हें कुछ लग रही थी? हाँ फिर। अच्छा आगे बताओ फिर क्या हुआ? बड़ा गहरा प्यार था छोटे, एक दूसरे को देखे बिना निवाला ना उतरता था हमारे। हमने भैया कसमें खाई थी जीने मरने की साथ साथ कि जिएंगे मरेंगे तो साथ में जिएंगे मरेंगे। और सुन, मैं तो उसे अपने प्यार की निशानी देने के चक्कर में भी था। ओए होए सेठ जी तुम बहुत बड़े वाले हो कसम से। अभी थोड़ी देर पहले तुम पप्पी के नाम से शर्मा रहे थे ना, और अब निशानी की बात पे उतर आए। अरे तू समझ नहीं रहा, तू भी ना छोटे, कोई बात कहीं की कहीं ले जाता है। सेठ जी मैं सब समझ रही हूँ। अरे चल चुप रह, बेकार की बात कर रहा है। अरे वैसे वाले प्यार की निशानी की बात ना कर रहे हूँ। तो फिर? अरे सोने के झुमके देने के चक्कर में था मैं। उसे एक बार मांगे थे उसने मुझसे, सिर्फ एक बार। अच्छा नाम क्या बताया था छोटी भाभी का? भूल गया तू? सुनीता। तो फिर तुमने उसको बड़ी भाभी काहे ना बनाया? अरे कैसे बनाते छोटे यार, हैं? दिल्ली आ गए, उसके बाद लहंगों में उलझ गए और करना हमारी जिंदगी में घुस गई। और सुनीता भाभी कहाँ घुस गई? तमीज से बात कर ले। अरे मेरा मतलब ये हो रहा कि सुनीता भाभी ने किससे शादी कर ली? किसी से ना की छोटे, मैंने तुझे बताया ना अभी, जीने मरने की कसम खाई थी साथ में, तो उसने किसी से ना की शादी। कुंवारी रही पूरी जिंदगी। बस सेठ जी इसी को तो कहते हैं सच्चा प्रेम। औरत अगर एक बार किसी के पीछे पड़ जाए ना हाथ धो के, हाँ। पूरी जिंदगी ना छोड़ती। यही है सच्चा प्रेम। हाँ छोटे, लेकिन हमें सच्चा प्रेम जो है पूरी तरह से मिल ना पाया। अरे यार मजा आ गया। घिस जरा ठीक से, घिसना पा रहा तू। तुम्हें सच्चा प्रेम ना मिल पा रही है? हाँ यार ये थोड़ा सा कसक रही है। अंकल, कुरियर वाला आपकी चिट्ठी दे गया है। तेरी दुकान पे दे गया? हाँ। अरे ला ला ला, ला, ला। चिट्ठी विट्ठी आ रही है। अरे, रुक जा, उसी दोस्त की चिट्ठी है। वो एक दोस्त है मेरा, खबर देता रहता है सुनीता की। अरे वाह भैया, एक मिनट मेरा चश्मा दियो। हाँ दादा नहीं, अरे क्या हो गया सेठ जी? बगल के बना दूं? छोटे सुनीता। क्या हो गया सुनीता भाभी को? सुनीता सुनीता गांव में नदी के किनारे स्नान करने गई थी और अरे जी कैसी भाभी है सेठ जी? कभी नदी में गिरती है, कभी नाले में गिरती है। कहाँ तुमने प्यार कर लिया? अरे सर गिरी तो बाहर ना आई, लाश तक ना मिली है उसकी। और इलायची कैसी है? अरे जबर है तू भी। अरे यार तू कैसा आदमी है, अपनी राग अलापता है ऐसे टाइम पे पूछ रहे है? अरे सुनीता ये तुमने क्या किया? तूने तो मुझसे वादा किया था कि मेरे बिना तू कहीं ना जाएगी, जहाँ भी जाएगी मिल के जाएगी, लेकिन तू तो मुझसे मिल के ना गई इस बार। अरे सेठ जी अरे तुम सेठ जी ऐसा ना करा करो, हाँ बुरा लग रहा। सुनीता संभालो अपने आप को। सुनीता। सेठ जी सेठ जी सेठ जी मैं कह रहा हूँ मरने वालों का नाम बार बार लेने से सुनीता मरने वाले वापस आ जाते हैं। याद दवाइयो तेरा। शादी के इतने साल बाद एक कान के झुमके ही तो मांगे थे ना, कोई बुरी बात है क्या? बुरी बात तो है करो, तुझे जीजा जी से हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहना चाहिए था ताकि उनकी आदत बनी रहती। हाँ नहीं तो तू है ना इलायची के पापा को नहीं जानती, एक नंबर के कंजूस है। मुझे तो बच्चे भी 2 चाहिए थे लेकिन देखा एक ही दिया। तुझे पत्नी धर्म ना अच्छे से निभाने आया नहीं होगा। क्या मतलब? देख करो, पतियों को वश में करने के लिए ना हम औरतों के पास कितने सारे हथियार होते हैं, जैसे मुंह फुला के बैठ जाना, उनसे बात न करना, उन्हें पास में ना आने देना, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आंसू टपकाना। हाँ नहीं तो मेरे ब्रह्मास्त्र का इन पर कोई असर नहीं होता है।
सच में करूं, तू ना एकदम भोली है और जीजाजी अव्वल दर्जे के ढीठ हैं। और ऐसे पतियों को लाइन पिलाने के लिए ना परमाणु बम गिराना पड़ता है। हाँ नहीं तो। नहीं 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 बमबारी नहीं बाबा, मैंने अभी अभी घर की पुताई कराई है। अरे करू, तू सच में ना एकदम भोली है। देख, मुझे अपने पति से ना जब कोई चीज चाहिए होती है ना तो मैं ऐसे आंखें चढ़ा के बैठ जाती हूँ और उनको लगता है कि मेरे ऊपर भूत आ गया है और वो फिर सारी बातें मेरी मानने लगते हैं, दौड़ दौड़ के मेरी फरमाइशें पूरी करने लगते हैं। हाँ नहीं तो। ये इलायची के पापा का ना कोई भरोसा नहीं है। मुझ पर भूत आए देख करके ना उसे कुछ देने की बजाय दुकान के लहंगे बेचना शुरू कर देंगे। देख रे पगली, अच्छे अच्छे आदमियों की हालत खराब हो जाती है जब सामने भूत नहीं भूतनी हो, और वो भी भूतनी पत्नी से चिपकी हुई हो। जब चुड़ैल के ऊपर चुड़ैल चढ़ जाए तो कौन पति ना डरे। हाँ नहीं तो। और अगर मुझ पर चुड़ैल आने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ तो ठीक है, बोल देना कि मेरी आंखों का नंबर बढ़ गया था इसलिए मैं आंखें चढ़ा चढ़ा के बात कर रही थी। और जब ऊपर दिखना रहता है तो आंखें तो चढ़ानी ही पड़ती है ना। हाय लच्छो, काश तेरी बात सच हो जाए। सेठ जी ने टोटल मेरी सेल्फी। ओहो, क्या हो गया इलायची जी? गंदी सेल्फी आ गई क्या? अरे गंदी सेल्फी ले लेती पर ले तो लेती। जीजा जी मेरी सेल्फी लेने वाली हमें छोड़ के चली गई। अच्छा, सुनीता जी दूसरे शहर चले गई? जीजा जी दूसरे शहर नहीं, अरे वो दुनिया छोड़ के चली गई है। आत्महत्या कर ली मेरी सुन्नू ने। सुनीता जी ने आत्महत्या कर ली? कैसे इंसान हो यार? मतलब आपको मजाक लग रहा है? मजाक करूंगी? हाँ। अरे जमुना जी में कूद के बह गई वो जमुना जी के साथ। मेरी बेइज्जती ना सह पाई, लेकिन मेरी दोस्त बेइज्जती नहीं सह पाई जो आपने की थी, आपकी वजह से हुआ है। आप क्या कह रही हैं इलायची जी? आप सच कह रही हैं क्या? वो मतलब आपकी बेइज्जती के कारण सुनीता जी ने आत्महत्या कर ली? हाँ तो अरे मरने तो मैं भी वाली थी ना, लेकिन मेरी दोस्त मर गई। और फिर एक लड़की का गहना होती है उसकी इज्जत, और जब आपने मेरी बेइज्जती की ना तो आपने मेरा गहना छीन लिया और बस नहीं सह पाई वो जमुना जी में कूद गई, मर गई। अब क्या होगी पता नहीं, कैसी होगी पता नहीं। इलायची जी, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या करें, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो यकीन कीजिए जीजा जी, वरना मरे हुए लोग ना खुदा के यकीन दिला देते अपनी मौत का। मैं सच्ची बता रही हूँ। और पता है, सुन्नू के माँ बाप को भी नहीं बताया है, क्योंकि उसने कसम दी थी किसी को ना बताने की। मुंह सिल के बैठी हूँ तब से। पर इलायची जी, उनके माँ बाप को तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे हम? अरे पागल हो गए क्या आप? आपको बता के मैंने ऑलरेडी इसकी कसम तोड़ दी है, और आगे आपने खबर पहुंचाई ना किसी और के पास तो देखना उसकी आत्मा शांत नहीं बैठेगी, अशांत हो जाएगी और वो हमारी सेल्फी लेने आ जाएगी। जी हाँ जी, लेकिन फिर भी आपसे ये बात पच नहीं रही हो ना पेट में, और वो गलने का दिल कर रहा हो तो जाओ मोहल्ले में ढूंढा पीटो, जाओ। नहीं जाओ जीजा जी आप, और लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। मेरी सुन्नू। इलायची संजीव। सुन्नू पता नहीं कैसे
चुप कर। क्या हुआ जी? ये मुंह पे काले काले बादल क्यों मंडरा रहे हैं? यार पिंटू, ये मजाक का समय नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। गलती हो गई? हाँ। अबे कहाँ मुंह काला करवा के आए? मुझे तुम पे पहले ही शक था कि तुम्हारा कहीं कोई चक्कर है। हाय, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? साले, ये हंसने का समय नहीं है। इतनी बुरी खबर आई है और तू हंस रहा है। क्या हुआ? सुनीता जी सुनीता जी कहाँ है? नहीं रही। क्या? हाँ यार, सुनीता जी ने खुदकुशी कर ली यार। उनसे इलायची जी की बेइज्जती नहीं देखी गई और उन्होंने अपनी जान दे दी। ये क्या किया सुन्नू? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। इतनी सी बात पे दुनिया छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूंगा? पिंटू, होश में आ, होश में आ। मेरी बात सुन पिंटू। पिंटू, क्या सुनूं तेरी बात? साले खुद की दाल तो गलाई नहीं, मेरी दाल जला दी। बड़ी जवानी में मुझे विधवा बना दिया। पाप लगेगा तुझे, पाप लगेगा, पाप। सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई यार। मुझे क्या पता था कि वो अपनी जान दे देंगे यार। मुझसे गलती हो गई। मना लिया आप लोगों ने शौक। और जीजा जी आप, अरे आप किस बात का दुखी हो रहे हैं? आप ही तो कारण है कि मेरी प्यारी दोस्त सुन्नू पता नहीं कौन सी दुनिया में निकल ली। और ये फोन तक नहीं लेके गई है अपने साथ। मेरा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि सेल्फियां कैसे लेगी वहां पे, पता है? भगवान, सुनो जी, अब सेल्फी कैसे लेंगे पिंटू? इलायची जी, हमें नहीं पता था कि वो अपनी जान दे देंगी। देखिए जीजा जी, आप रहने दीजिए अपना ये मेलोड्रामा। अरे आपको क्या पता है? अरे क्या पता है कि मैंने क्या खोया है? मैंने अपनी इतनी प्यारी दोस्त खोई है। और पता है, हम ना ये चांदनी चौक के जय वीरू थे। सारे काम साथ में करते थे, फेल होना, लड़के ताड़ना। आप ही बताइए भाभी, ऐसी दोस्त मिलेगी कहीं? नहीं मिलेगी कहीं। रहने दीजिए इलायची जी, इस बेदर्दी को क्या पता कि दोस्ती और प्यार क्या चीज होती है। मेरे तो सारे सपने सुन्नू के साथ ही चले गए। अब कौन से सपने भाभी आपके? इलायची जी, ये सुन्नू जी के साथ शॉपिंग करना चाहता था। शॉपिंग करना चाहती थी। सुन्नू जी के साथ औरतों वाली हरकतें करना चाहता था। थी। यकीन मानिए, हमें नहीं पता था कि वो जान दे देंगे। यकीन मानिए। अरे यकीन मान के क्या उखाड़ लूंगी मैं? मेरी दोस्त तो चली गई ना, सिर्फ आपकी वजह से। अरे अब क्या करूंगी मैं? अरे किसके साथ स्कूल बंक करके मूवीज देखने जाऊंगी? अरे किसकी गोदी में सर रख के सोऊंगी मैं? अरे वो गोलगप्पे किसके साथ खाऊंगी? और मुझे गाना कौन सुनाएगा जीजा जी? सुनू जी गाना भी गाती थी। विषय से भटक रहे हैं आप। सॉरी। अरे यार, मतलब हद होती, कैसे आदमी है आप? मतलब आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड चली गई और लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपकी रातें, अरे आपकी रातें कहाँ अकेली बीतेंगी? पिंटू भाभी है ना आपके साथ। तो आपकी वजह से मेरी दोस्त सुनो तो है नहीं। तो जीजा जी, अब आपको ही मेरे पास आना पड़ेगा। जी, मेरा मतलब यह है कि देखिए ना, सुनो आपकी वजह से मेरे साथ नहीं है और मुझे ना सुनो की बड़ी आदत है। तो मैं चाहती हूँ कि आज से आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाएं और
आप भी मेरी सुन्नू है। हम तैयार है इलायची जी, हम ये सजा काटने के लिए तैयार है। सुन्नू सेल्फी इलू सेल्फी। ले लो ले लो। लाइफ में डंडे हो रखे हैं। इलायची जी पागल हो गए, श्री ये मरने पे लोग हो गए पागल हो गए। अरे ये उधर मुंह करके ऊपर क्या देख रही है? तोते उड़ रहे हैं क्या ऊपर? मुंह तो इधर है इसका। अरे तूने अपना शरीर इतना सख्त क्यों बना रखा है? सीमेंट भी गई है सीमेंट। चुप। अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगा। मुशायरा चल रहा है क्या यहाँ पे? जो तू बोलेगी मैं सुनूंगा। और इतना गला क्यों भारी कर रखा है तूने? गला बैठ गया तेरा? पहले ही कह रहा था मैं तुझसे, चुप रहा कर, मत बोला कर, गला बैठ जाएगा। मानी कहाँ? अरे बावले, मैं तेरी पत्नी नहीं। पहचान पहचान मुझे। मामला कुछ टेढ़ा लग रहा है। कहीं कोई आत्मा करुणा के शरीर में तो ना घुस गई? अब सही घंटी बजी तेरी। कौन हो तुम? क्या चाहिए हो? क्या चाहिए? 25 साल से इसके साथ काट रहा हूँ जीवन, इसे मत ले जाइए। और किसी नई को लाके उसे बर्दाश्त करने की ताकत ना है मेरे पास। नहीं ले जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? झुमके, सोने के झुमके दिलाने होंगे। सोने के झुमके? सुनीता को भी सोने के झुमकों का वादा किया था, और वो अभी तो उसके मरने की खबर आई थी। मतलब करुणा पे सुनीता की आत्मा ही चढ़ी हुई है। इलायची जी, हम अंदर आ जाए? अब सॉरी, वो खुल गया। ऐसे बिल्कुल नहीं। जी वो इलायची जी, आप ही ने तो बुलाया था हमें। मैंने आपको नहीं, अपनी दोस्त सुन्नू को बुलाया था। और मैं जीजा जी को अपने कमरे में क्यों बुलाने लगी? कहीं मैं आपको ऐसी वैसी लड़की तो नहीं लगती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इलायची जी। वैसे सच्ची बता रही हूँ जीजा जी, एक बार सुन्नू वाली फीलिंग नहीं आई मुझे आपसे। पंचू, पंचू? हाँ, सुनीता का सुन्नू, पंचम का पंचू। अगर आपको पसंद नहीं है ठीक है, तो सुन्नू बुला लूं आपको? नहीं नहीं, हमें 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 पंचू पंचू चलेगा। बहुत बहुत बढ़िया। अरे ओ पंचू, ये क्या कर रहे हैं यार? देख, मेरे ना अभी तक फोन की ना पूरी मेमोरी फुल हो जाती, इतनी सेल्फी खींचती थी मेरी सुन्नू। यार क्या जी कर जी रहा जी, है यार? हाँ, हम समझ गए। वो हाँ, जी। देख, तेरे कंधों पे ना बड़ी खतरनाक सी जिम्मेदारी है, फुलफिल तो करनी पड़ेगी ना। खींचो, कैसे खींचोगे? जी हाँ एकदम सुन्नू की तरह खींचनी पड़ेगी। हाँ जी। इलो सेल्फी, इलो सेल्फी, इलो सेल्फी। तुम हमें तुम आ गई। हमें आ गई। पर तुम, हमें, लेकिन तुम। अरे आगे भी तो बोल ले। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतनी जल्दी? जल्दी मतलब क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कैसी हो? मरी हुई हो और कैसी? वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अचानक कैसे आ गई? अगली बार चिट्ठी लिख के आऊंगी। मेरा पता किसने दिया तुम्हें? अब हमें पते की क्या जरूरत? और ये बेकार की बातों में ना उलझाओ।
सोने के झुमके चाहिए। अगर मैं चांदी के झुमकों पे सोने का पानी चढ़वा के दे दूं तो? वैसे भी तुम्हारी दुनिया में कौन चेकिंग कर रहा है? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। झुमके निकालो, अभी 2 तोले के। दे दूंगा, मना क्या कर रहा हूँ, मैं दे दूंगा, सोने के झुमके दे दूंगा। अरे इलायची के पापा, ऐसे क्या देख रहे हो? आओ ना, बैठो ना। ना दुकान पे ताला ना लगाया ना, तो ताला लगाया हूँ, ताला लगा रहे हूँ, अभी जा रही हूँ, ताला लगाने जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, ताला लगाया हूँ। हाय पंचू, इतनी क्यूट मतलब इतनी क्यूट। थैंक यू इलायची जी। चल अब सोने का टाइम हो गया, सो जाते हैं। हाँ अच्छा जी, चलते हैं। कहाँ? अपनी छत पर। भूल गई ना तू? अरे क्या? कैसी बेस्ट फ्रेंड है यार, मतलब हम लोग साथ में सोते थे हमेशा। पता है तुझे कभी कभी धक्का मार के ना बेड से गिरा भी देती थी मैं। अरे टाइम टेबल है अपना यार, तू कैसे भूल सकती है? अब इलायची जी, हम यहाँ पे कैसे? तेरी लाइफ में बहुत टंटे हो रखे हैं। क्या प्रॉब्लम आ गई है? चल आराम से सो जा। देखिए इलायची जी, ये गलत बात है। हम नहीं कर सकते। अब ये सही नहीं है। अरे कैसे सही नहीं है? अच्छा सुन ना पंचू, जी मुझे लोरी का किस सुनाओ ना। लोरी? ये भी भूल गई, ये भी सब भूल जाओ। कैसे दो तो, मतलब कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो? आप सुन्नू की कमी पूरी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं सुन्नू की कमी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि सुन्नू की कमी में सुन्नू को याद करते करते मैं पागल हो जाऊंगी, और मैं इस पागलपन के साथ नहीं जी सकती। मुझे लगता है मैं भी मर जाती हूँ। मैं जा रही हूँ, कूदने जा रही हूँ। नहीं इलायची जी, आप ऐसा मत करिए। हम लोरी गाएंगे आपके लिए। हाँ, हम गाएंगे। मैं गाऊं तुम सो जाओ प्लीज, मैं गाऊं तुम सो जाओ। ये कैसी लोरी है यार, ये कैसी लोरी है? ऐसा लग रहा मातम बना रहे हैं यहाँ पे। जीजा जी वो वाली सुनाओ ना। वो इलायची जी, आपको भी ना कोई गलत फहमी हुई है। ये कोई लोरी थोड़ी ना है। लोरी में ममता होती है, स्नेह होता है, प्यार होता है, उसे कहते हैं लोरी। मन करता है कि दिल से कोई सुना रहा है। जीजा जी जी मुझे ना रोमांस वाली लोरी सुननी है। कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो सुनाओ ना यार। इलायची, इलायची जी, कहाँ जा रहे हैं? अरे चुप यार। अरे क्या कर रहे हो जीजा जी? इसमें वैसे ही टंटे हो रखे हैं। चुप डाल दो, कवर कर दो हमें। अरे यार क्या इलायची, क्या कर रहे हो पापा? मतलब इतनी रात हो रही है, सुबह स्कूल भी जाना, मतलब क्या है? अरे तेरे कमरे से गाने की आवाजें आ रखी थी भाई। वो ना मैं गाने सुन रही थी। वो आप भूल गए क्या? गानों के बिना मुझे नींद नहीं आती है। अब खैर क्या हुआ, क्या काम है आपको? आज मैं तेरे कमरे में सोऊंगा बस। क्यों? मम्मी से झगड़ा हुआ? बस ऐसे ही कुछ समझ ले। ठीक है सो जा। मैं ना मम्मी के पास आके सोती हूँ। अरे सुन तो, ठीक है, गुड अरे तू सुन, अरे देख, तू सुन तो, मेरी बात तो सुन। अरे तू एक बार सुन ही नहीं रही। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। अरे तू समझ नहीं बेटा। क्या होगा पता नहीं इसका। अब छोड़ो, मैं तो बचा।
अरे यार, ये लाइट कैसे चली गई? ओहो, ये जाड़ों में भी लाइट चली जाती है, बताइए। अरे यार, कितना काम करना पड़ता है, सब निपटाते निपटाते रात हो जाती है। साला सब कुछ हम ही करना पड़ता है, पंचम तो कुछ करता ही नहीं। सो जाते हैं यार। अरे सोए कैसे, पहले ये ताम झाम तो उतार दें सब। अरे यार, ये लाइट कैसे चली गई? ओहो, ये जाड़ों में भी लाइट चली जाती है, बताइए। लगता है सेठ जी ने बिल नहीं भरा होगा। ये भी एक अलग ही झंझट है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे ही ढूंढ रही है लगता है।